को जब दोनों की शादी होती है, बहुत ज्यादा दोनों खुश होते हैं। शादी के बाद जो है वो दोनों पति पत्नी प्लान कर रहे होते हैं कि हनीमून पे कौन सी जगह पे जाया जाए। जब डिसाइड होता है शिलोंग, और शिलोंग में जो है वो दोनों हनीमून जाने की तैयारी करते हैं और शिलोंग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन शिलोंग में हनीमून पर जाने के बाद दोस्तों उनके साथ ऐसा क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आज की वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली हैं। जो सारी दुनिया जो है वो दिल थाम कर बैठी थी, नजरें लगाया करके बैठी थी। हर कोई जानने के लिए बेताब था कि आखिर वो दोनों गए तो कहाँ गए। तो चलिए फिर हम कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी पूरी कहानी सुनोगे। आज का जो घटना है, सच्ची घटना है, उसको पूरा सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। तो चलिए मेरी वीडियो पे पूरा बने रहना। राधे राधे, नमस्कार। आप सबों का मेरी यूट्यूब में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से अपने परिवार में रह रहे होंगे। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो दोस्तों। कोरोना जो है वो फिर से फैलने लग गया है। और अपना ध्यान रखो, अपने बुजुर्गों का भी ध्यान रखो। अब क्या होता है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है वो 11 मई 2025 की बात है कि एक शादी होती है। शादी जो है वो एक 30 वर्षीय 30 साल की जो है वो मैं आपको बता दूं सोनम होती है। दुल्हन का नाम सोनम होता है। और जो पति होते हैं, पति का नाम होता है वो एक बिजनेस राजा रघुवंशी के साथ जो है वो उनकी 11 मई 2025 को शादी होती है। बहुत अच्छा सा प्लान मतलब हो रहा था। सारी चीजों के बारे में बता दें कि ये जो है वो एक ट्रांसपोर्ट के कारोबारी हैं। राजा रघुवंशी जो है वो ट्रांसपोर्ट के कारोबारी है। उनका अपना ट्रांसपोर्ट का अपना बिजनेस है। तो दोनों की बातचीत हो रही थी कि आखिर कौन सी जगह जो है वो हनीमून के लिए डिसाइड की जाए। तो पूरे 20 मई 2025 की ये बात है दोस्तों। उन लोगों ने जो है वो एक जगह डिसाइड की, जो कि मेघालय की शिलोंग में। उन्होंने डिसाइड किया कि मेघालय का जो नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग है, वो हनीमून पे जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है और क्यों ना हम दोनों वहीं पे चलें। अब ट्रांसपोर्ट कारोबारी जो है वो राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम जो है वो चल निकल जाते हैं घर के लिए। घर से जो है वो बड़ी अपने सामान की सारी पैकिंग भी कर ली जाती है। लेकिन वो अब वो जाकर के एक होटल में रुक जाते हैं। एक होटल जो है वो बुक करते हैं, होटल का रूम बुक करते हैं और उसमें जो है वो स्टे कर लेते हैं। अब उस होटल के रूम से ही जो है वो ये सारी जगह जाना शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि अब इन लोगों ने एक आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो पत्नी जो है वो सोनम जो है वो साकार नगर कैट रोड, जो कि कैट रोड पे साकार नगर पड़ता है, वहीं की रहने वाली है। और ये जो राजा है, राजा जो है रघुवंशी, ये जो है वो बाणगंगा कुशवाहा नगर के रहने वाले हैं। अब क्या होता है कि मतलब ये 20 तारीख को ये चले जाते हैं। अब जैसे जैसे घूम रहे होते हैं, अपने घर वालों से भी कांटेक्ट में रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। 23 मई की दोपहर हो रही होती है, 1:30 हो रहा होता है जब वो अपने घर वालों को फोन करते हैं और घर वाले उनसे बात करते हैं कि वो एकदम बिल्कुल ठीक ठाक से है। और इसके बाद जो है वो दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है, घर वालों घर वाले जो वो परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी का कारण क्या होता है कि ना तो राजा रघुवंशी का नाम, ना सोनम रघुवंशी का फोन नंबर लग रहा था। दोनों के फोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहे होते हैं। अब घर वालों को बहुत ज्यादा इसकी चिंता होने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के फोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहे हैं। अब क्या होता है कि इसके बाद जो है वो घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। और अब इन लोगों के कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये लोग गए तो गए और गए कहाँ, आखिर क्या हुआ। अब ये घर वाले जो है वो उनका पता करते हैं तो पता चलता है कि राजा ईस्ट ओसरा हिल्स एक जगह पड़ती है वहां पे।
मेघालय में, शिलांग में जो है वो, तो ये वहाँ पे उस जगह पे रुके हुए थे। उन्होंने घूमने के लिए वहाँ से स्कूटर जो है वो एक स्कूटी किराए पे ली हुई थी। और जो स्कूटर वाला है उसने बताया कि जीपीएस से लोकेशन निकाल कर पता चल जाएगा। अब ये जो इसके घर वाले जो होते हैं, ये पुलिस में पहुंच जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवा देते हैं। और राजा का भाई जो है वो विपिन और उनकी सोनम का भाई गोविंद जो है वो उनकी तलाश करने के लिए वो शिलांग पहुंच गए। वहां पे वो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पता करना शुरू करते हैं कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब क्या होता है दोस्तों कि जहाँ पे जिसने स्कूटी दी थी उसके ऊपर भी शक जताया जा रहा है। और जो स्कूटी देने वाला है उसने बताया कि जीपीएस से जो है वो स्कूटी की लोकेशन तो पता कर ली है, लेकिन दोनों स्कूटी जो है वो बिल्कुल लावारिस मिल चुकी है। लेकिन ये जो दोनों हैं इनका कुछ भी पता नहीं चला है कि आखिर ये दोनों कहाँ गए। इनके भाई हैं विपिन और गोविंद, ये अपने खर्चे के ऊपर जो खुद वहां पे स्थानीय लोगों की मदद से ढूंढने लगे हैं। उनका कहना है कि जो उनकी बहन है सोनम, उसने काफी ज्वेलरी पहन रखी थी और उसके पर्स में जो काफी पैसे भी थे। तो जो इनके स्कूटर मिला हुआ है वो 20 किलोमीटर दूर मिला है। और उनके जो है वो उनके मोबाइल 1:30 बजे जो है वो 23 मई को बंद हो गया था। जिस जगह बैग मिले हैं वहां पर एक होटल है और होटल संचालक जो है वो कहता है कि ये जो कपल है इन्होंने 5:30 बजे चेकआउट यहाँ से कर दिया था। अब ये न्यू कपल जो है वो इतने जल्दी होटल से कहाँ चले गए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी पता नहीं है। और जो इनके सीसीटीवी कैमरे में भी इनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जो है वहाँ के डॉक्टर यादव जो है वो उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री से भी बात की है। और दोनों कपल्स के जो है वो लापता होने के लिए इंटेलिजेंस भी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो भी हैरानी में है कि आखिर ये कपल गया तो गया कहाँ, क्योंकि वहां पे घना जंगल है और दुर्गम रास्ता है, पहाड़ है, आखिर गए तो गए ये कहाँ गए। मंगलवार को जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना स्थल की जो है दोस्तों जानकारी ली। उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा से भी बात की। लेकिन अब ये जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो उनको ढूंढने में जो है वो पूरी कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको ढूंढ निकालने में उनकी हेल्प करेंगे। अब आखिर ये लोग गए कहाँ पे, हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर गए ये लोग गए कहाँ, क्योंकि ये जिस होटल में रुके हुए थे वहां से भी बहुत जल्दी चेकआउट कर चुके थे। और ये चीज जो है वो अब जो पुलिस है उनका ये कहना है कि ये दोनों कपल जो हैं वो उनके घर वालों से पुलिस ने बात की, तो घर वालों का ये कहना है कि घर वालों से उनके लगातार कांटेक्ट में थे और घर वालों से उन्होंने बताया था कि 20 मई को इंदौर से ये बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए थे और यहाँ से वो गुवाहाटी पहुंचे थे। और गुवाहाटी में उन्होंने माँ कामाख्या के मंदिर में जो है वो दर्शन किए थे। उसके बाद जो है वो 23 मई को मेघालय के शिलांग जाने के लिए वो यहाँ से रवाना हो गए थे। ने बताया है कि ओसरा हिल्स में जो है वो उसको अपराधियों का अड्डा माना जाता है। वहां पे एक रिजॉर्ट भी है। एक दंपति पहले भी वहां पे एक कपल जो है वो वहां पे गुम हो चुका है। वहां पे पुलिस भी जाने से कतराती है और क्योंकि वो एक अपराधियों का एक अड्डा माना गया है। फिर भी पुलिस ने कहा है कि ये इंदौर का जो है वो कपल है। हम और वहां पे भाषा को लेकर भी, शिलांग की भाषा को लेकर भी उनको बड़ी दिक्कतें आ रही थी। अब पुलिस ने बोला है कि अगर उनको और भी टीमें गठित करनी पड़े, और भी टीमें सर्च अभियान के लिए लगानी पड़े तो वो लगाएंगे, लेकिन वो उनका प्रयास यही रहेगा कि वो न्यू मैरिड कपल को जो है वो वापिस अपने घर ला सकें। और परिवार वालों का ये कहना है कि उन्होंने गूगल मैप के जरिए जहां से उन्होंने एक एक्टिवा स्कूटी ली थी घूमने के लिए उसका पता किया, और क्योंकि उन्होंने उसको लोकेशन को ट्रेस किया और पता चला। और फिर वहां पे जो है वो वहां से 15 किलोमीटर दूर जो लावारिस हालत में एक्टिवा स्कूटी है
उनका कहीं पर भी कोई पता नहीं चला। फिलहाल दोस्तों पूरी घर वाले काफ़ी परेशान हैं और हर कोई जानने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी गए तो गए, कहाँ गए? 23 तारीख के बाद उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। आज जो है वो 28 मई है, तो 5 दिन हो चुके हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि दोनों न्यू मैरिड कपल जो है वो बिल्कुल भगवान उनकी रक्षा करे, जहाँ पर भी हो वो अपने घर लौट आएँ। अब दोस्तों आगे कहानी में क्या होता है आपको पूरी डिटेल्स में पता चलता रहेगा। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात फिर से कह देना चाहती हूँ कि जो अगर कहीं पर भी किसी को घूमने के लिए जाना हो तो उस जगह के बारे में पूरा पता कर लेना चाहिए और वहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, और कि वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, और लोग भी जाते हैं या नहीं जाते हैं, तभी घर से अपना कदम उठाना चाहिए। और अगर कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। हमसे अगर गलती हुई होगी तो बहन बेटी दोस्त समझ के हमें माफ करना। कल की कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ, तो प्लीज जय हिंद, जय भारत।